नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर अभिषेक सिंह। मैं गंगाशील अस्पताल बरेली में कैंसर विशेषज्ञ के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहा हूं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कैंसर के बारे में जो धीरे धीरे शरीर में बढ़ता है, बहुत ज़्यादा सिम्टम नहीं करता है और जब यूजुअली पता चलता है तो काफ़ी बड़ा हुआ अवस्था में हमें पता चलता है। लोगों का प्राय ये मानना है कि ज़्यादातर कैंसर जल्दी नहीं पता चलते, पर ऐसा नहीं है। अगर हम अपने शरीर की सुनते हैं, उसमें जो दिक्कतें आ रही हैं, कोई साइन सिम्टम्स आ रहे हैं, उनकी समय पे जांच कराते हैं तो कैंसर को जल्दी पकड़ा जा सकता है। और ऐसे कैंसर जो देर में पता चलते हैं, जैसे पैंक्रियाटिक कैंसर, वो भी हम जल्दी पकड़ सकते हैं। पैंक्रियास क्या होता है? पैंक्रियास हमारे पेट में एक छोटी सी ग्रंथि है और बहुत ज़रूरी ग्रंथि है। ये दो काम करती है। ये खाना पचाने में मदद करने के लिए एंजाइम बनाती है और ब्लड में ग्लूकोज लेवल को मैनेज करने के लिए इंसुलिन बनाती है। जब भी इस ग्रंथि में एबनॉर्मल सेल्स, असामान्य कोशिकाएं बढ़ने लगती हैं और लगातार बढ़ती जाती हैं तो उसे कैंसर बोला जाता है। ये कैंसर बहुत ज़्यादा नहीं पाया जाता, लेकिन जहाँ बनता है तो वो बहुत तकलीफ दे सकता है। इसके कुछ लक्षण हमें जानने ज़रूरी हैं और उससे पहले हमें जानना ज़रूरी है कि किन कारणों से हो सकता है। तो एग्जैक्ट तो कारण इसके बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जेनेटिक फैक्टर्स हैं। परिवार में किसी को अगर हुआ है तो आगे जेनेटिक में या हेरिडिटरी भी ये हो सकता है। इसके अलावा कई सारी आदतें हैं और परिस्थितियां हैं जिसमें इसके होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जैसे बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू का सेवन करना इसको बहुत तेजी से बढ़ा सकता है। शराब का ज़्यादा सेवन करना इसको बढ़ा सकता है। क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस जो कई बार शराब के कारण से होती है, वो भी इसके होने को बढ़ा सकती है। 50 साल के बाद उम्र में इसके होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। लंबे समय तक डायबिटीज़ का रहना, मोटापा बढ़ जाना, बहुत एक्टिव लाइफ जिसमें फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा ना हो, ऐसे में भी पैंक्रेटिक कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसको हम कैसे जल्दी पहचान सकते हैं? तो इसके लक्षणों को अगर हम ध्यान दें तो कभी पेट के ऊपरी हिस्से में या बीच के हिस्से में तेज दर्द बना रहे, बार बार हो या लगातार हल्का दर्द बना रहे। ये दर्द अक्सर पीठ की तरफ जाता है। इसके अलावा भूख कम हो जाना, पेट में भारीपन बनना, खाना खाने के बाद पेट भारी भारी हो जाना या उल्टी लगना, वजन कम होते जाना और पीलिया हो जाना। पीलिया होने में जैसे आंखों में पीलापन आना, त्वचा का पीलापन हो जाना, पेशाब का पीलापन होना, पीलापन बढ़ जाना और उसके साथ ही मल का जो रंग है वो हल्का होते जाना। तो ये सारे सिम्टम बता रहे हैं कि ये पीलिया बन रहा है। इसके अलावा में वजन का तेजी से गिरते चले जाना, वो भी एक सिम्टम हो सकता है पैंक्रेटिक कैंसर का। ये सारे सिम्टम और दूसरी बीमारियों के कारण से भी हो सकते हैं। पैंक्रेटाइटिस के कारण हो सकते हैं, एक्यूट क्रोनिक के कारण, पेट के कुछ इन्फेक्शंस के कारण हो सकते हैं, ट्यूबरक्लोसिस के कारण हो सकते हैं। लेकिन अगर ये सिम्टम्स हैं तो उनको नज़रअंदाज नहीं करना है। कई बार सिर्फ पेट में भारीपन या गैस ज़्यादा बनना लोगों को लगता है तो उसको नज़रअंदाज ना करें, दवाई खा के उसे दबाएं ना, उसको एक बार चेकअप जरूर कराएं। जांचों में यूजुअली अल्ट्रासाउंड करा के, सीटी स्कैन करा के उसको देखा जा सकता है कि कहीं कोई गठान या गांठ तो नहीं बन रही है। आगे अगर ऐसा कुछ लग रहा है, कैंसर का अगर शक लगता है, तो एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड एक अल्ट्रासाउंड होता है जहां दूरबीन से पेट में जाके वहीं अल्ट्रासाउंड किया जा सकता है और उसकी बायोप्सी एफएनएसी से जांच भी करी जा सकती है। ये सारी जांचें, ट्यूमर मार्कर की जांच करके ये पता किया जा सकता है कि कहीं पैंक्रेटिक कैंसर तो नहीं हो रहा है। इसके अलावा कुछ जांचें होती हैं जो स्टेजिंग के लिए होती हैं कि बीमारी कितनी फैली हुई है, जैसे पेट सीटी स्कैन है। कुछ ट्यूमर मार्कर्स होते हैं जो उसकी स्थिति को बताते हैं कि बीमारी कितनी बड़ी हुई है, इसका एक अंदाज़ा देते हैं। इन सब जांचों के बाद कि बीमारी क्या है और बीमारी कितनी है, ये दोनों चीज़ों को जानने के बाद उसका प्रॉपर तरीके से स्टेजिंग के साथ इलाज डिसाइड किया जाता है। इस इलाज में सर्जरी हो सकती है शुरुआती स्थिति में अगर बीमारी पकड़ में आती है, या कीमोथेरेपी से बीमारी को कम करके फिर सर्जरी के लिए प्लान किया जा सकता है। इसमें रेडिएशन थेरेपी भी हो सकती है। बहुत नई टेक्निक्स आ गए हैं अब स्टेरियोटैक्टिक रेडिएशन देने के, चाहे वो साइबर नाइफ से हो या आईएमआरटी के थ्रू हो, तो उन तकनीकों से भी रेडिएशन से इसका इलाज किया जा सकता है। कुछ बीमारियां इस प्रकार की निकलती हैं जिसमें कुछ पर्टिकुलर रिसेप्टर्स पॉजिटिव होते हैं, तो वहाँ पे इम्यूनोथेरेपी या टारगेटेड थेरेपी का भी पैंक्रेटिक कैंसर में रोल है।
अगर हम इस कैंसर को जल्दी पकड़ लें और समय पे पकड़ लें तो इसको कंट्रोल करना आसान है। जितना ये बीमारी बढ़ जाती है उतना ही तकलीफदेह होती है, उतना ही दर्दनाक हो जाती है और उतना ही इसको क्योर करना या कंट्रोल करना कठिन हो जाता है। तो मेरी आप सभी से विनती है, दरखास्त है कि किसी को भी इस तरह के सिम्टम्स अगर दिख रहे हैं तो अपने डॉक्टर के पास जाएं, प्रॉपर एक जांच कराएं, उनको नज़रअंदाज ना करें। बहुत हल्के और मामूली मालूम होने वाले सिम्टम भी आगे चल के बड़ी बीमारी का संकेत होते हैं। तो अगर हम जागरूक रहेंगे और बाकियों को भी जागरूक करेंगे तो हम इस बीमारी को जल्दी पकड़ सकते हैं और पूरी तरह से उसका निदान कर सकते हैं। धन्यवाद।